नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप ही के चैनल में चर्चा करेंगे मार्केट की निफ्टी बैंक निफ्टी की कल के लिए। कल डेट होने वाली है अपनी 7 फेब एंड कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी का खेला। ठीक है, तो मेन फोकस बैंक निफ्टी पे रहेगा। शुरुआत हम बैंक निफ्टी से ही करेंगे और आज का लगभग मोटा-मोटा व्यू मैं आपके साथ एक छोटी-सी वीडियो बना के 3 बजे के लगभग शेयर कर चुका हूँ। पर उसके पीछे लर्निंग क्या है, उसके पीछे कारण क्या है और आगे आने वाले दिनों में हम मतलब एक्सपेक्टेड लेवल स्क्रीन पे हमें क्या दिख रहे हैं और क्या एंटीसिपेशन है चार्ट पे पैटर्न के प्रिंट होने की। ठीक है? देन सेकंड थिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो हम एंटीसिपेट करते हैं, जो एनालाइज करेंगे कि ऐसा मूव हमें अगर मिल सकता है, तो वो कौन-सा नंबर रहेगा जो इसको व्यू को कैंसल कर देगा। नहीं भैया, हमारा डायरेक्शन गलत है, गाड़ी घुमा लो, दूसरे डायरेक्शन में आ जाओ। ठीक है? तो ये चीज़ें डिस्कस करनी है इस वीडियो में मुझे आपके साथ, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किप ना करिएगा, स्किप करके देखेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। ठीक है? शुरू करने से पहले एक बार देख लेते हैं दोस्तों डिस्क्लेमर को। ये है डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना है अच्छे से, मैंडेटरी है, अनिवार्य है और मेरी हर रिसर्च, हर एनालिसिस का शुभारंभ इसको पढ़ने के बाद ही होता है। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ये है बैंक निफ्टी का फिलहाल मोटा-मोटा स्ट्रक्चर और 3 दिन से लास्ट के 3 डेज़ में जो भी इसमें हुआ, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, ऊपर से सेलिंग का प्रेशर है। ठीक है? ऊपर से सेलिंग का प्रेशर है और नीचे की तरफ 45,500 से लेके 45,600, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ज़ोन निकल के आ रहा है। ठीक है? ये इस डेली कैंडलस्टिक पैटर्न में नहीं दिखेगा आपको। लास्ट 3 डेज़ से क्या, लास्ट 4 डेज़ से आप देखेंगे। मैं आपको आवरली चार्ट पे लगाता हूँ। इनफैक्ट फ्राइडे वाली कैंडल भी आपको यही दिखाएगी ये। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे एंड टुडे इज द फोर्थ डे। इस जोन को अगर आप देखते हैं तो ठीक है, ये वाला जो एरिया है, जो यहां पर भी एक बार इसको सपोर्ट दे रहा था, कंटिन्यूअस 3 डे ट्राई किया इसने बट इसको ब्रेक नहीं कर पाया। फिर मार्केट ने जैसे वो पुल बैक लेता है ना चीता, उछलने लंबी छलांग मारने के लिए पुल बैक लिया, फिर इसको ब्रेक किया। तो सेम थिंग जो है बैंक निफ्टी के साथ यहां पे हो रही है पिछले लास्ट 4 डेज से। लास्ट वीक ऑफ फ्राइडे, देन मंडे, देन ट्यूसडे, नहीं थर्सडे, लास्ट, हाँ तो ट्यूसडे ही था ना। ये देखिए, आप डेली चार्ट पे अभी आपको दिखेगा, ये ये है इसकी थर्सडे वाली कैंडल, देन ये फ्राइडे वाली कैंडल, देन ये मंडे वाली कैंडल, देन ये ट्यूसडे वाली कैंडल। इन तीनों में नीचे की तरफ आप देखेंगे इस जोन में सपोर्ट है, मजबूत सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे सप्लाई, सॉरी, डिमांड क्रिएट हो रही है और बाइंग हो रही है। अब जैसे ही ये हल्का सा ऊपर जाता है, इसमें सेलिंग भी आ जाती है। आज की डेट में सेलिंग आ रही थी इसमें 45,800 के लेवल से। कल इसमें सेलिंग आ रही थी 46,040 के लेवल से। ठीक है, ये सेम यहाँ पे। तो अब इसमें तेजी बननी चाहिए ऐसा मुझे लगता है। अब तक के सबसे मतलब ये था कि भाई ठोकना है तो बैंक निफ्टी ठोको। ठीक है, ठोकना है तो बैंक निफ्टी ठोको। तो अगर इसको ठोकना है तो या तो बिल्कुल ही ठुक जाएगा अभी ये। ठीक है, अब या तो ये बिल्कुल ही गया, इसका अब राम नाम सत्य हो जाएगा। अगर इसमें बिल्कुल ही सेलिंग आनी है, कल के दिन ही हो जाएगा। अब इसमें गुंजाइश नहीं बची है। आप इस जोन को क्रिएट करके देखिए, इसमें एक और सेलिंग का राउंड आएगा। ये गया, ये यहां से लेके, ठीक है, ये जोन अगर टूटता है यहां पे, दिस इज दी, ये गया तो फिर पहला टारगेट है ये 45,000 से लेके
45,100, बट इसके टूटने से होगा क्या? फिर इसमें ऊपर के टारगेट नहीं आएंगे, फिर ये हल्का सा ऊपर घूम के और नीचे के टारगेट देगा। कारण क्या रहेगा? ये आपको एक हेड एंड शोल्डर का प्रॉपर किताबों वाला पैटर्न है जिसका ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। इसीलिए जो मैंने एनालिसिस आपके साथ शेयर किया था, इसीलिए जो बैंक निफ्टी के बारे में आपसे जो ट्रेड की बात करी थी कि भैया 45,500 क्लोजिंग बेसिस आपको एक एसएल रख लेना चाहिए, और यहां पे एक कॉन्ट्रा व्यू लेते हुए, ये कॉन्ट्रा व्यू ही है ओनली, बाय का ट्रेड बनता है। ये पिछले 4 दिन की कहानी है, यहां से सप्लाई डिमांड क्रिएट हो जाती है। ठीक है, अब ये नहीं देखना चाहते आप, मतलब इस रिस्क को नहीं लेना चाहते कि नहीं यार मैं तो इसको जो है थोड़ा सा तेज होता हुआ दिखे तो इसको मैं बाय करने की सोचूंगा। यहाँ पे इस लेवल को अब आप नोट कर लीजिए, जो मैं अब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर इसमें बन रहा है ये, ठीक है, इसको बुलिश फ्लैग कहते हैं। इन बुलिश फ्लैग इन डाउनवर्ड मूवमेंट, ये बुक्स में आप पढ़ लीजिएगा। इन डाउनवर्ड मूवमेंट एक बुलिश फ्लैग का जो है इसमें पैटर्न क्रिएट हो रहा है। तो इसको अगर ये, ठीक है, ब्रेकआउट देता है तो इस लेवल के ऊपर आपको इसको मिस नहीं करना। ठीक है, मैं आपको ये लाइन खींच के बताता हूँ। थोड़ा सा कर देते हैं इस लाइन को मोटा ताकि ये नजर आए बिल्कुल। ठीक है, 45,850, इट इज 45,850। तो पहला टारगेट जो इसको हल्की सी रुकावट देगा वो देगा 46040, एंड इसके ऊपर दूसरा जो टारगेट है, सॉरी 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 सॉरी, ये हम लाइन खींचते हैं दोस्तों तभी एक्यूरेट एक्यूरेट लेवल निकलेंगे। और नीचे का नंबर बताऊंगा, है ना, उसको, वो मेन चीज है कि भाई हमारे हिसाब से मार्केट ना चला तो क्या करना है, वो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लोग वो तो सुनते नहीं है, लोग सुनते हैं तुमने तो ऐसा बोला था। अरे भाई मैं वो नंबर भी दे रहा हूं आपको कि अपने हिसाब से मार्केट नहीं चला तो क्या करना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पार्ट होता है वीडियो का, वो मिस करना होता है लोगों को। ये है 46,040 का लेवल, आप मोटा मोटा 46,050 लिख के रखिए। ठीक है, और एक हर्डल इसको मिलेगा ये, इसके बाद नहीं रुकने वाला ये। ठीक है, यहां पे क्या है, लोग भागेंगे, कुछ लोग इधर भागेंगे, देन कुछ इधर, तो कुछ ज्यादा ही लोग भाग जाएंगे। ये 46,050 इसने काट दिया, बस इसी लेवल पे खेला हो जाएगा। अगर ये लेवल कट गया तो फिर इसको रोक नहीं सकता कोई। हल्की फुल्की रुकावट रहेगी ये, है ना। एंड एनी सिंगल क्लोजिंग, ठीक है, हाँ, एनी सिंगल क्लोजिंग अबव 46,000, क्योंकि अब तो ग्रीन कैंडल ही बन जाएगी 46,000 के ऊपर है भैया। ये है फिर पैटर्न। ठीक है, ये, पर हालांकि बीच में हमें सचेत कहाँ होना है, मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, आपको नीचे की तरफ एक तो 45,500 के नीचे क्लोज हो तो गेम हो जाएगा, फिर तेजी नहीं है। ठीक है, फिर आपको हेड एंड शोल्डर कुछ और दिखेगा, वो 1 आवर के चार्ट पे जो मैंने दिखाया था, है ना, ये ये बट नंबर कौन सा है जिसके फिर इंट्राडे में, इंट्राडे में वो नंबर कौन सा है कि जो ट्रिगर हो गया फिर तेजी आने के चांसेस, वो है भैया 45,350।
ये नंबर ट्रिगर हुआ, फिर मार्केट पर्टिकुलर कल के लिए बाय नहीं है फिर, है ना, ये नोट कर लीजिए। अब इसमें ऊपर जो टारगेट अगर मिलते हैं तो कहां तक के निकल के आएंगे दोस्तों, वो निकल के आएंगे, ये देख, ठीक है, यहाँ रेजिस्टेंस मिलने वाला है इसको, अभी ये देखिए, यहाँ पे है एल्गोज, इस चैनल की, इस चैनल के यहाँ पे एल्गो सेट हो रखी है ना, तो ये अगर ऊपर जाता है तो अब जो लेवल निकल के आ रहा है 47,200 का आ रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ पोजिशनल बेसिस, पोजिशनल बेसिस, तो किसी का कोई शॉर्ट का अटेम्प्ट बनता है और 46,000 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो डेफिनेटली मार्केट इधर तक जाएगा, अगर एक क्लोजिंग हमें इस लेवल के ऊपर मिल जाती है, ठीक है, इस चीज का रखिएगा दोस्तों ध्यान। एक मिनट, हाँ छोड़ देना। ये चार्ट पैटर्न जो यहाँ मैंने आपके सामने ड्रॉ किए हैं अभी, ये आप लोगों के चार्ट में होने चाहिए फॉर नेक्स्ट 4-5 डेज, फॉर नेक्स्ट 4-5 डेज, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग चलने वाला है। तो जो मेन चीज है जिनके लिए कल आपको ध्यान रखना है, 7 फेब को बैंक निफ्टी में, पहला कि क्या 485 ये लेवल क्रॉस होता है, ये लेवल क्रॉस होता है, बाई की गाड़ी में बैठ जाइए, ठीक है, बाई की गाड़ी में बैठ जाइए, ठीक है। दूसरा, अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आती है मार्केट, बैंक निफ्टी फिर BTST है, ठीक है। इंट्राडे में रेजिस्टेंस जो है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं, ये लेवल एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, इस लेवल का कोई औचित्य नहीं है फिर कल, ये जो यहाँ लोग भागेंगे उनके फोर्स में ही ये लेवल अपने आप ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इतना पिटा हुआ है बैंक निफ्टी, 46,000 के जब कॉल राइटर भागेंगे अपने आप वो लेवल ट्रिगर हो जाएगा। देन दू सबसे इंपॉर्टेंट भाई, 45,350 अगर कट गया, कोई बाई साइड का व्यू नहीं है मार्केट में, कोई भी, फॉर नेक्स्ट 3-4 डेज बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है, ये चीज नोट कर लीजिए। अब आ जाते हैं निफ्टी में, निफ्टी में मैं क्लियर कट आप लोग के साथ चीजें 2 दिन से शेयर कर रहा हूं, मुझे फ्राइडे तक स्क्रीन पे 22,125 आता हुआ दिख रहा है, ये मेरा बहुत ही पहले से व्यू है, हालांकि एक एसएल देना पड़ता है। देखिए दोस्तों, फ्राइडे को पूरे वीक का हाई लगा हो, प्लस उस दिन क्लोजिंग भी पूरे वीक की हाई आई हो, ठीक है, प्लस कैंडल का कलर ग्रीन हो, 90% चांसेस होते हैं नेक्स्ट वीक में वो हाई कटता है, 90% चांसेस होते हैं, और ये एक तरीके से गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है। ऐसा ही वाइस वर्सा ये लो में काम करता है, पूरे वीक का लो लगा हो, प्लस क्लोजिंग पूरे वीक से सबसे लोवेस्ट क्लोजिंग हो पूरे वीक की, एंड कैंडल जो है पूरी रेड हो, तो वो लो नेक्स्ट वीक में कटेगा ही कटेगा। ये हाई क्या है इधर पूरे वीक का आप देख लीजिए, ये फ्राइडे, ये क्या है, थर्सडे,
ये वेडनेसडे, ये ट्यूसडे एंड दिस इज द मंडे। तो दिस वाज द हाईएस्ट क्लोजिंग ऑफ पूरे ऑफ दैट वीक, लास्ट वीक। ठीक है। एंड व्हाट वाज द हाईएस्ट लेवल फॉर लास्ट वीक? ये 22125। तो इट विल रीटेस्ट, मार्केट विल रीटेस्ट दिस लेवल, निफ्टी इसको छुएगा। और आज के दिन क्या हुआ है, सिग्नल क्या मिल गया है भैया? हाईएस्ट क्लोजिंग आई है, 21,900 के ऊपर पहली बार क्लोज किया है। और सबसे बड़ी बात, ये जो कल का ओपनिंग प्राइस था, मतलब कल की जो कैंडल की बॉडी थी, उससे ऊपर बॉडी बनी है आज। तो ये भाई नियम कायदा टेक्निकल के नियम के हिसाब से ये लाइन दोबारा छूने जा रहा है, ये वाली जो इसने यहां पर भी टच की है, 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 वो शायद अब दोबारा टच हो और हम 22,150 से 22,200 तक के लेवल अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। ये है आगे एक दो दिन का ही व्यू, एक दो दिन का ही व्यू। ठीक है। अब ये कब खराब होगा? आज का जो लो है, या छोड़ो, 21, देखिए आप, आपने अगर बाइंग की है 21,850 के ऊपर से 21,800 से, तो एसएल ट्रेल करते रहना है। 925 940 मैंने आपको टेलीग्राम पे टारगेट भी दिए हैं भैया, यहाँ कुछ बुक करते रहिए। तो ट्रेल करने वाले का एसएल आगे खिसक जाना चाहिए अपने आप 860 870 इसके आसपास। पर जब तक निफ्टी 21,800 है के ऊपर है, ठीक है, जब तक इस लेवल के ऊपर है, आपको बाइंग साइड में ही बने रहना है। हालांकि लेवल तो 21,725 है, पर इतना दूर को बोलते हुए भाई डर लगता है कि आप, मतलब चल रहा है 21,925, एसएल दे दिया 21,700, 200 पॉइंट का एसएल थोड़ी दे सकता हूं। और ये एसएल भी 21,800 भी मैं आपको जब बता रहा हूं जब आपने बाइंग में कुछ प्रॉफिट बुक किया हो। ठीक है। तो जब तक निफ्टी जो है 21,800 के ऊपर बना रहेगा, वो बाइंग में ही है। और टिल फ्राइडे, यानी हमारे पास 3 डेज आर लेफ्ट, 22,125 का लेवल स्क्रीन पे आना चाहिए। ये टारगेट है, अल्टीमेट टारगेट है। बट बीच में कृपया करके प्रॉफिट बुक करते चलिए। ठीक है, प्रॉफिट को बुक करते चलिए कृपया करके। ये मोटा मोटा मेरा जो है निफ्टी में ऑलरेडी आपके साथ में जो व्यू है वो शेयर कर चुका। और हुआ क्या है आज, ये इसने एक रेजिस्टेंस और पार किया है, जो ये यहाँ दिक्कत आ रही थी इसको, ये देखिए, ये अब तक ये इस चैनल के अंदर चल रहा था। नीचे वाला तो आप देख चुके। मैं उसको करता हूँ डिलीट, एक डिलीट नहीं, इसका कलर चेंज कर देता हूँ ना। कौन सा कर दूं यार कलर इसका? आह कितना गंदा है। हाँ, ये ठीक है। मिटाना नहीं यार, फिर चैनल दोबारा ड्रॉ करते हुए ना स्टडी जो है चेंज हो जाती है कई बार। ये इसी के अंदर था, हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर ये कल ऊपर खुला, नीचे आके क्लोज किया। फ्राइडे को इतना ऊपर गया, पर नीचे आके क्लोज किया। आज फर्स्ट टाइम इसके बाहर क्लोज किया विद ग्रीन कैंडल। एंड नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है वो यही लेवल निकल के आ रहा है, 22,125। तो ये है भाई मोटा मोटा मार्केट को लेके व्यू कल के लिए, एंड आगे आने वाले दिन के लिए भी, कि हमें क्या पैटर्न बनते हुए दिख सकते हैं। देखिए मार्केट कैसे, मतलब चीजों को अलग तरीके से चल रहा है। जब भी मार्केट कभी ब्रेकआउट देता है ना, वो इतनी सारी कैंडल बना के नहीं देता है। बट लास्ट ईयर मार्च, अप्रैल मई के बाद, लास्ट ईयर अप्रैल और मई के बाद, 2023 के बाद, मार्केट जब भी ऊपर गया है ना, वो बेरिश पैटर्न बनाता हुआ ऊपर गया है मैक्सिमम टाइम निफ्टी में, मैक्सिमम टाइम। ठीक है। अब देख लीजिए, ये जो है, ये देखिए, ये पूरा एक बेयरिश फ्लैग है। कोई भी बोल देगा यहां से नीचे आके एटलीस्ट यहां तक आके फिर ऊपर, बट ये यहीं से ब्रेकआउट। ठीक है।
यहीं से ब्रेकआउट। ऐसे बहुत जगह है जहां पे ऐसा लगेगा आपको कि ये मतलब तेजी कोई है नहीं, छोटी छोटी कैंडल बना के फिर एक दिन अचानक से गैप, ये देखिए, एक दो तीन चार पांच, तरस तरस के तरस तरस के ये गैप अप, पूरे दिन मार्केट की रेंज 50 पॉइंट, गैप अप पूरे दिन मार्केट की रेंज 50 पॉइंट, गैप अप पूरे दिन मार्केट की रेंज 50 से 100 पॉइंट। ठीक है, 3 4 दिन साइडवेज, फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट। स्ट्रेंथ के ब्रेकआउट जो आता है वो कभी स्ट्रेंथ के साथ नहीं आता, वो एक मरी हुई सी कैंडल को ऊपर ले जाते ले जाते ले जाते करके ब्रेकआउट दे देता है। ये 2023 मई अब जून के बाद से स्पेशली हो रहा है। तो पैटर्न अब आज की डेट में जो मार्केट का नेचर जो डायनेमिक है, जो चेंज करते रहता है अपने आप को, आज की डेट में कोई पैटर्न बुलिश और कोई पैटर्न बेयरिश नहीं है। ठीक है, ना ही कुछ वेव की आप कह सकते हैं बेयरिश लग रही है, बुलिश लग रखी है। ये ट्रेंड लाइन काम कर रही है, पर लेवल्स जो काट रही हैं जिधर का, मार्केट उधर ही जा रहा है। तो आपके सही गलत होने में इतना कुछ वो नहीं है, सही कोई भी हो सकता है, गलत कोई भी हो सकता है। पर आप अगर गलत हो रहे हो तो क्या आपके पास वो नंबर है जो आपको बता देगा कि भाई तू बिल्कुल ही गलत जा रहा है तो ठुक जाएगा? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, निफ्टी 21,725 के जब तक नीचे क्लोज नहीं करेगा वो बाई ऑन डिप्स है। ठीक है, पर मैं आपको 21,800 क्यों बोल रहा हूं? ठीक है, क्यों बोल रहा हूं? इतने नीचे का थोड़ी एसएल देना है यार। ठीक है, रेंज मार्केट की हालांकि 21,725 से लेके 22,125 है, इस पूरे वीक की जो है मंडे से लेके फ्राइडे तक चल रहा है। अभी जो मंडे से लेके फ्राइडे तक मार्केट चलेगा, दिस इज द रेंज। इस रेंज के बाहर निकलना, अगर निकला, ठीक है, जो कि मुझे लगता है ये वाला लेवल कटेगा रेंज के, तो नेक्स्ट वीक की रेंज वो आपकी 22,000 से लेके 22,450 तक शिफ्ट हो जाएगी, जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक आया, अगर ये लेवल कट जाता है तो एसएल नियम कायदे में इसके नीचे की क्लोजिंग का है। पर नंबर लेना पड़ेगा ना हमें कि भैया साला सर पे थोड़ी कफन बांध के हम बैठे हैं कि 21,725 पे ही काटूंगा मैं। आप 21,800 के ऊपर निकले बाय कर लीजिए, नीचे निकल निकल जाइए, है ना। और कोई न्यूज आई तो क्या पता मार्केट ठुक भी जाए। किस 100% तो इस मार्केट में कुछ है नहीं। कल को मान लो कुछ हो गया, चाइना ने ताइवान को ठोक दिया, तो भाई पूरे मार्केट धराशायी हो जाएंगे। वैसे ही वहां से न्यूज आती रहती है कि चाइना में ये हो गया, चाइना में वो हो गया। तो उसको अपनी पतलून बचानी है तो कुछ भी कर सकता है भाई वो। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।